तो भाई मार्वल का सबसे एंटीसिपेटेड शो लोकी सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है, जिसको देखने के बाद दिल खुश हो गया है। भाई एक पुरानी वाली एक्साइटमेंट वापस आ गई है, जैसे भाई एवेंजर्स के ट्रेलर को देखकर आती है। जानता हूँ स्केल उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट सेम था और वही मिस्टीरियस के साथ। और ट्रेलर देखकर जानने की इच्छा होती है कि भाई क्या ही दिखाया जाएगा। एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया में सबसे बढ़िया चीज थी मिड क्रेड और पोस्ट क्रेड सीन। जिसने भाई लोकी सीजन 1 देखा था वही उस सीन को एंजॉय कर पाया, जो कि भाई मल्टीवर्स के खतरे को दर्शाता है। खैर सबसे पहले अपन ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं और भाई मैं इसका ब्रेकडाउन स्टोरी को डिकोड करते वक्त करूंगा। देखते हैं क्या क्या डिटेल्स निकलती हैं। तो भाई सीजन 2 वहीं से शुरू होगा जहाँ सीजन 1 खत्म हुआ था। ऑफ कोर्स कोई ये बताने वाली बात ही नहीं थी। खैर सीजन 1 के लास्ट में क्या हुआ वो जान लेते हैं। लोकी एंड सिल्वी ह्यू रिमेन्स के यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ उनको पता चलता है कि ह्यू रिमेन्स एक बंदा है जो कि फ्यूचर से आया है, जिसने मल्टीवर्स के बारे में जाना था। उसने उसके बाद मल्टीवर्सल वॉर को एंड किया, एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई और TVA को भी बनाया, जो कि भाई समय के भाव को बनाए रखते हैं, जिसमें भाई अभी तक एंड गेम तक लेकर टाइमलाइन सब कुछ यही बंदा कंट्रोल कर रहा था। अगर मानो टोनी स्टार्क की जगह कोई और स्नैप कर देता तो TVA आकर उसको उठाकर ले जाता, क्योंकि उनकी नजर में ये नेक्सस इवेंट है, जो कि नहीं होना चाहिए। खैर यहाँ पर लोकी और सिल्वी दोनों को चॉइस मिलती है, या तो उसकी गद्दी पे बैठ सकते हैं या फिर उसको मार सकते हैं। उसको मारने के बाद कैंग के मल्टीपल वेरिएंट आ जाएंगे, जो कि भाई सिर्फ लड़ाई जानते हैं। यहाँ सिल्वी उसको मार देती है ये सब कुछ जानते हुए भी, जिसके मरने के बाद टाइमलाइन शैटर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ही नो वे होम में मल्टीवर्सल इवेंट हो पाए, डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी मल्टीवर्स वाले कांड हो पाए, और भाई एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया में एक कैंग का वेरिएंट दिखा और भाई काउंसिल ऑफ कैंग भी दिखी। उसके ही बाद हमें विक्टर टाइमली भी दिखा, जो कि कैंग का ही अनदर वेरिएंट है, जो कि भाई इस ट्रेलर में भी दिखा था। और यहाँ सीजन 1 के लास्ट में लोकी मोबियस को ह्यू रिमेन्स के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ मोबियस उससे कहता है कि तू कौन है भाई, यानी कि लोकी किसी और TV में आ गया है। यहाँ पर टाइम कीपर्स की जगह कैंग की स्टैचू बनी हुई है। यहाँ लोकी समझ गया है कि वो और कहीं आ गया है। खैर अब कंटिन्यू करते हैं सीजन 2 के ट्रेलर के साथ। तो भाई लोकी सीजन 2 के ट्रेलर की शुरुआत होती है लोकी और मोबियस से, जो कि केहू कुवान के पास जाते हैं। अगर तुम इनको नहीं पहचान पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ, ये वही है जो एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल वंस में दिखे थे, जिसमें इन्होंने गजब का काम किया था और वो मूवी भी मल्टीवर्स से रिलेटेड थी। खैर ऑस्कर भी ले चुके हैं और भाई इंडियाना जोन्स की एक मूवी में एक छोटे बच्चे का रोल भी निभा चुके हैं। उसी के साथ मार्वल की एक्समैन मूवी में भी कुछ फाइट कोरियोग्राफ कर चुके हैं, जो कि भाई लोकी सीरीज में TVA के एजेंट बने हुए हैं, जो कि भाई रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, क्योंकि इनके पीछे का बैकग्राउंड तुम देख सकते हो ढेरों टैकों से भरा हुआ है। और इसका नाम हॉबी है, यानी कि ओरोबोरस। यहाँ कुछ ट्यूब्स बने हुए हैं जिससे लेटर और डॉक्यूमेंट वगैरह आते हैं, जिनको न्यूमेटिक ट्यूब एटिट्यूड कहते हैं। भाई प्रोनाउंसिएशन का देख लेना यार, कुछ सही नहीं हो पाता मेरे से, जो कि तुम लेफ्ट साइड में देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसी के राइट साइड पे लिखा हुआ है टेम्परामेंटल टैप पैड। और भाई ये वो डिवाइस है जो कि सारे TV के एजेंट के पास होता है, जिसको भाई वो नेक्सस इवेंट के दौरान यूज करते हैं और आने जाने के लिए भी यूज करते हैं। और उसी के नीचे लिखा है डोंट डिले रिपेयर टुडे। खैर जैसा मैंने पहले बताया था, ये रिपेयर वाला डिपार्टमेंट है, तो जहाँ चीजें रिपेयर होने आती हैं उसमें टेम्पैड भी आता है, जिसको ये ठीक करके देता है। खैर इस ट्रेलर का एक सीन दिखा जहाँ पर लोकी और मोबियस लिफ्ट में जाते हैं। यहाँ मोबियस लास्ट से लिफ्ट का बटन दबा रहा है, तो भाई ये दोनों रिपेयर डिपार्टमेंट में ही आ रहे हैं, जो कि भाई TVA की सबसे नीचे है। और तभी यहाँ पर ट्यूब्स लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कोई नीचे आता नहीं है ज्यादा। यहाँ तुम लोकी के राइट हैंड पे देख सकते हो ब्लड लगा हुआ है। यह चोट उसको TVA के एजेंट से फाइट करते वक्त लग गई थी, जब वो टाइम कीपर के यहाँ गया था। खैर इस सीन से पहले क्या हुआ होगा, तो यहाँ हुआ कुछ ऐसा हुआ कि लोकी इधर आया होगा, उसके बाद उसने मूवी को समझाया होगा कि ह्यू रिमेन्स कौन है। यहाँ उसके ना समझने पर वहाँ वो टाइम कीपर्स वाली वॉल पे प्रिंट स्टिक लेकर उसको प्रिंट कर देता है, जिससे भाई TVA का असली रूप दिखता है कि TVA को टाइम कीपर्स नहीं बल्कि कैंग चला रहा है, यानी कि भाई काउंसिल ऑफ कैंग TVA को रन कर रही है, जो कि भाई एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखे थे। और यहाँ तुम टाइम कीपर्स के हेड देख सकते हो, जो पहले सीजन में सिल्वी और लोकी ने काटा था। उसके बाद एक सीन आता है यहाँ पर मल्टीपल कैंग के वेरिएंट दिख रहे हैं, जो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है, जहाँ पर 8 कैंग के वेरिएंट आपस में लड़ रहे हैं, जो फ्यूचर की फाइट को फॉरशैडो कर रहे हैं। उसके बाद लिफ्ट में बैठकर लोकी और मोबियस नीचे जाएंगे। यहाँ लोकी के साथ टाइम स्लिपिंग हो रही है, जिससे भाई वो रैंडमली टाइम और प्लेसेस पे ट्रांसपोर्ट होते जा रहा है, जिससे भाई वो पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल कर पा रहा है, मतलब एक तरह से वो टाइम से ही लड़ रहा है। अब इस ग्लिचिंग का इफेक्ट काफी अच्छा लगा लाइव एक्शन में देखकर। फिर यहाँ पे अपना ओबी कहता है कि TVA में टाइम स्लिप करना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है कि ओबी ने किसी और को भी ये करते हुए देखा है। ओबी जानता है कि टाइम स्लिप कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। खैर वो तो अभी मिस्ट्री है, लेकिन भाई इससे ये पता चल गया है कि TVA अब न्यूट्रल नहीं रहा है। पहले TVA में बाहर के समय का प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ह्यू रिमेन्स के मरने के बाद सब कुछ बदल चुका है। TVA के रूल अब TVA पे काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि मैजिक वगैरह सब काम करने लगेगा यहाँ पर। और यहाँ मार्वल का लोगो आता है। यहाँ तुम बैकग्राउंड में बहुत सारे लोकी लिखे हुए देख सकते हो, जो कि भाई
फोरशैडो कर रहा है कि सीरीज में लोकी के कई सारे वेरिएंट दिखने वाले हैं। यहाँ लोकी टाइम स्लिप करके एक रूम में पहुंच जाता है। यह वही रूम है जहाँ सीजन 1 के एपिसोड 1 में मोबियस लोकी से बात करने के लिए उसको रूम में ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर पीछे 5 नंबर लिखा हुआ है जो उस रूम में भी लिखा हुआ था, और जो प्रोजेक्टर भी रखा हुआ है यहाँ मोबियस में लोकी की लाइफ दिखाई थी। अब यहाँ से लोकी किसी सिटी में चला जाता है और यहाँ तुम पीछे जेट स्की रखी हुई देख सकते हो। और जैसा तुम्हें पता है भाई, अपना मोबियस बड़ा ऑब्सेस्ड है जेट स्की के साथ, जैसा कि उसने सीजन 1 में बताया ही था। फिर यहाँ लोकी फिर से ग्लिच करके टीवी की लॉबी में पहुंच जाता है। यहाँ पर एक और लोकी खड़ा हुआ है जो कि टीवी की बुक पढ़ रहा है। यहाँ तो कुछ ऐसा हो गया है जो उसको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो बुक पढ़ रहा है। और भाई ये लोकी का फीचर वेरिएंट है, क्योंकि भाई दोनों के आउटफिट सेम है और एक टाइम पर आकर वो भी यहीं खड़ा होगा। और यहाँ पर ये फिर से टाइम स्लिप हो जाता है। खैर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर से टीवी में पहुंच जाएगा, लेकिन हवा में नीचे गिर जाएगा और फिर से वो टाइम स्लिप करके एक शिप में पहुंच जाएगा। उसके बाद वो फिर से टाइम स्लिप करेगा और टीवी में वापस आ जाएगा। लेकिन तुम यहाँ पर ये दोनों प्लेस देखो सेम है, लेकिन ट्रेलर वाले में ऐसा लग रहा है कि यहाँ लोकी अकेला काम कर रहा है। मे भी हो सकता है कि इस टीवी में सारे लोग निपट चुके हैं या फिर सारे टीवी के एजेंट कहीं जा चुके हैं, क्योंकि भाई ये लॉबी भरी रहती है, क्योंकि यहाँ पर काम चलता है, यहीं से ऑपरेट होता है, जो कि भाई ऐसा तो नहीं दिखता है। खैर यहाँ पर सिल्वी दिखती है जिसके आसपास की चीजें बिखर रही हैं, जो कि भाई फैब्रिक ऑफ रियलिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। ये बिल्कुल इनकर्जन जैसा ही लग रहा है। और भाई यही चीज आगे भी दिखती है। यहाँ पर टीवी मिट रही है, शायद टाइमलाइन इरेज्ड हो रही है और उस पर लिखा है थैंक यू फॉर योर सर्विस, जैसा कि लग रहा है कि कंपनी ने सबको लात मार के बाहर निकाल दिया है। और भाई इसी टाइप का एनिमेशन हमको प्रोबेबिलिटी बॉक्स में देखने मिला था, और मैं बात कर रहा हूँ एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया में। यहाँ पर स्कॉट प्रोबेबिलिटी बॉक्स में चला जाता है और उसके बिखरने का भी एनिमेशन इसी टाइप का था, यानी कि उसकी वो रियलिटी मिट रही है। फिर शायद यहाँ पर सारे लोग मिलकर लोकी के टाइम स्लिप को रोकेंगे, जिसमें भाई होबी है, मोबियस और हंटर B-15 भी। उसके लिए भाई समय रेखा को जोड़ना है। और भाई ऐसा ही सेम दृश्य हमने भी देखा था जब लोकी टाइम स्लिप करके फ्यूचर में गया था। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर न्यू ब्रांचेस जैसी बन रही है, तो हो सकता है ये उसी बाहर का सीन हो। लेकिन भाई तुम यहाँ देख सकते हो यहाँ कुछ अलग ही दिख रहा है, जिसमें टाइमलाइन मैच्ड अप हो चुकी है। शायद लोकी टाइम स्लिप कर रहा है इसी की वजह से, या उसके बाद मोबियस सूट पहनकर उसको ठीक करेगा, क्योंकि लोकी नहीं जा सकता है, क्योंकि भाई वो कभी भी टाइम स्लिप कर सकता है। और भाई मोबियस अपने साथ एक डिवाइस भी ले जा रहा है, जिसको तुम उसके हाथ में देख सकते हो। और जब वो वहाँ पर पहुंच जाएगा तो उसके बाद ओबी बटन दबा देगा, जिससे भाई वो चीज काम करने लग जाएगी। या तुम देख सकते हो कि ये हाथ ओबी का ही है। और भाई शायद उसके बाद लोकी की टाइम स्लिप सही हो जाएगी। फिर उसके बाद ये सारे लोग पास में ट्रेवल करके शिकागो के मेले में जाएंगे। यहाँ पे कई देशों के लोग आते हैं। यहाँ बहुत सारे फ्लैग लगे हुए हैं, और भाई जिसकी टाइमलाइन 1893 की बताई जा रही है। यहाँ उसके बाद विक्टर टाइम भी दिखेगा, जिसको भाई अपन सब जानते हैं एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट में देख चुके हैं। यहाँ लोकी और मोबियस दोनों इसके शो में आए हैं, और भाई ये यहाँ पर अलग ही यंत्र बना रहा है, जिससे भाई बड़ी बिजली उत्पन्न हो रही है। खैर अब मेरी भी थ्योरी सुन लो, विक्टर टाइमली और कोई नहीं बल्कि एंटमैन 3 में दिखाया गया कैंग का वेरिएंट है, जो कि उस कोर में अंदर चला गया था। और भाई उसके अंदर जाने के बाद समहाउ ये 1893 में ट्रेवल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर ना उसकी टेक्नोलॉजी है, ना ही वो कहीं ट्रेवल कर सकता है, लेकिन एक चीज उस पर है जो उससे कोई नहीं छीन सकता, उसका दिमाग। अब बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के उसने अपने दिमाग लगाकर चीजों को मिलाकर एक मशीन बनाई है, जो कि समहाउ टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है। भाई जिसको देखकर अपना लोकी भी डर गया है। लोकी को रियल डर फील हो रहा है, वो कह भी रहा है इट्स हिम। खैर अब मोबियस को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो नहीं जानता है। तो अब देखा जाए तो ये कैंग का वेरिएंट यानी कि विक्टर टाइमली शायद आगे चलकर ही यू रिमेन्स बने। खैर यहाँ पर ये लोग ब्रैड वुल्फी को पकड़ने आए हैं, जो कि भाई एक पेशे से एक्टर है, जिसने भाई ज़ेनियक मूवी में सीरियल किलर का एक रोल निभाया है। और यहाँ तुम उस मूवी के पोस्टर भी देख सकते हो। और भाई ब्रैड अपनी मूवी के प्रीमियर में आया है। लेकिन भाई ज़ेनियक एक डीमन है, एक पैरासाइट क्रिएचर है, जो कि भाई डार्क डायमेंशन से आया है, जो भाई किसी भी इंसान को होस्ट बनाकर उससे वुमेन्स को मरवा देता है। बड़ा अजीब क्रिएचर है, औरत पे हाथ उठाता है साला, अलग ही फैंटेसी है इसकी तो। खैर माना जा रहा है कि उस क्रिएचर ने ब्रैड को होस्ट बना लिया है। खैर इसी चक्कर में लोकी और मोबियस उसको पकड़ने आए हैं। यहाँ तुम लोकी का मैजिक देख सकते हो, वो उस पर कैसे मैजिक कर रहा है। खैर अभी नॉर्मल इंसान को पकड़ने के लिए मैजिक का यूज नहीं करना था, लेकिन ये एक डीमन है, तो भाई लोकी ने इस पर मैजिक यूज किया है। खैर ये चीजें सेंस बनाती है। खैर यहाँ पर लोकी ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाला मैजिक यूज करा है, जो कि भाई तुमने एवेंजर 2012 वाली में लोकी को करते हुए देखा होगा, जब उसने ये चीज कोल्सन को मारने के लिए यूज करी थी। और भाई मार्वल की हिस्ट्री में उसने बहुत बार यूज करी। खैर यहाँ पर तुम लोकी के हॉर्न देख सकते हो, और उसकी शेडो लिटरली ब्रैड को पकड़ रही हैं। ये काफी सही सीन था। खैर तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 3 लोकी हैं, जो कि भाई उसने एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके 3 लोकी बना दिए हैं। लेकिन मोबियस को नहीं पता कौन सा रियल है, क्योंकि रियल वाला तो साइड में खड़ा हुआ है और मोबियस नकली वाले के पास खड़ा हुआ है। तो देख रहे हो उसका मैजिक कितना सफाई से करता है, इंसान को पता भी नहीं चलता उसके पास रियल खड़ा है कि फर्जी। यही तो बात अपने लोकी की मैजिक की, अलग ही है यार वो। खैर इसके बाद ये ब्रैड को पकड़ के टीवी में ले जाएंगे, जैसा कि तुम इस शॉट में देख सकते हो। उसको टीवी की ड्रेस बना दी गई है वेरिएंट वाली। उसके बाद जहाँ सिल्वी दिखती है, जो कि भाई मैकडोनाल्ड में काम कर रही है, क्योंकि जैसे उसने काम करे है ना, इसकी जॉब यहीं लगनी चाहिए। खैर टाइमलाइन अराउंड 1970
तरकीब आनी जा रही है। खैर उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सिल्वी भी विक्टर टाइमली की टाइमलाइन में आ जाएगी। यहाँ पर भाई रेंसलर भी दिख रही है और इसी के साथ हमको बड़ी मिस मिनट भी दिखती है और उसी के बाद अपन को रेंसलर भी दिखती है। खैर अब जहाँ सिल्वी किसको मारने जा रही है, मोस्ट प्रोबेबली वो विक्टर टाइमली ही होगा, क्योंकि पीछे देखो उसके बैकग्राउंड में घड़ियां रखी हुई है और विक्टर टाइमली को टाइम से ही काफी लगाव है, क्योंकि उसके लिए टाइम इज एवरीथिंग। लेकिन यहाँ रेंसलर भी आती है, क्योंकि तुम यहाँ पर सिल्वी और रेंसलर के बैकग्राउंड मैच कर सकते हो, दोनों के पीछे पुतले रखे हुए हैं। खैर रेंसलर पे कुछ अलग ही डिवाइस है जो कि भाई प्रून वाली स्टिक ऐसा लग रहा है, लेकिन बड़े में है, तो हो सकता है वो शायद विक्टर टाइमली को डिफेंड करने आई हो, क्योंकि उसको उससे भी सवाल पूछने हैं। क्या लास्ट टाइम रेंसलर सबके जवाब ढूंढने तो निकल गई थी, और हो सकता है कि शायद सिल्वी और रेंसलर की यहाँ फाइट हो, तभी सिल्वी रेंसलर को प्रून कर देगी, जिससे भाई रेंसलर वर्ल्ड में आ जाएगी, जहाँ पर भाई तुम गलायत के कलर उसके चेहरे पे देख सकते हो। तो इसका मतलब रेंसलर तो गई। खैर यहाँ पर हंटर V15 नर्स की ड्रेस में दिखी, जो पता नहीं क्या ही एक्सप्लोर कर रही है। यहीं नेक्स्ट शॉट में हमें अलग ड्रेस में दिखी, जो अलग ही गली में घूम रही है। यहाँ ये बंदा दिखा जिसको ये नहीं पता कि मछली क्या होता है, अब पता नहीं ये कहाँ घूम रहा है। फिर ही यू रिमेंस का कैसल दिखा, जो कि भाई बैठ रहा है, उसकी छत टूट चुकी है, जो कि भाई बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाए गए सिनेस्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स जैसा हो गया है। एक तरह से वो भी कोलैप्स हो रहा है, वो चीजें हमको दिख रही हैं। लेकिन भाई एक चीज कोलैप्स नहीं हो रही है, उसकी बॉडी, वो बॉडी अभी भी हीरो रिमेंस की वहीं रखी हुई है, तुम देख सकते हो। खैर यहाँ पर टीवी गिर जाती है और यहीं तुम पीछे कैंग का स्टैचू देख सकते हो, तो यहाँ पर कुछ तो बुरा हो रहा है। खैर अपन बात करें इस प्लेस के बारे में, तो ये है पाइल वाला रूम। यहाँ पर बहुत सारे पाइल रखे हुए हैं, यहाँ मोबियस पाइल खाता है, और भाई पाइल वाले रूम में सिल्वी भी दिखती है लोकी के साथ। खैर अब बात करें इस प्लेस के बारे में, जो कि भाई काफी मिस्ट्री क्रिएट करती है, क्योंकि यहाँ तुम टीवी के एजेंट को कुछ करते देख सकते हो। अब ये जगह टीवी के बाहर लग रही है, यहाँ इस मशीन में 3 टेम्पलेट लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों। और भाई ये सारी मशीन शायद वायर से कनेक्ट है, जो तुम बाहर यहाँ पर देख सकते हो। और भाई मल्टीपल टीवी के एजेंट इस पे काम कर रहे हैं, और भाई हर मशीन के बगल में एक बोर्ड रखी हुई है, जो कि आगे हमें लोकी बोर्ड में दिखता है। अब पता नहीं क्या ही कनेक्शन होगा। खैर यहाँ पर लोकी और सिल्वी मिलकर इनसे लड़ रहे हैं, इन एजेंट का काम रोक रहे हैं। यहाँ मोबियस भी दिखता है, जो उस लड़ाई को देख रहा है। खैर यहाँ पर सिल्वी और लोकी दोनों ही एक साथ अटैक करते हैं अपने मैजिक के द्वारा। खैर इस सीरीज में हमें केट डिकी भी दिखेंगी, जो कि इस सीरीज में एज अ लेडी लोकी दिखेंगी, जो कि माना जा रहा है कि सीरीज की विलन होने वाली है, जो कि भाई सिल्वी का फ्यूचर वेरिएंट होगी, और भाई वो किसी और ही टाइमलाइन से बिलोंग करेंगी, तो भाई उनके एक्सपीरियंस अलग होंगे। तो भाई एक नए से देखा जाए तो लोकी का सीजन 2 क्या होल्ड करता है, क्योंकि सीजन 1 में जो लोकी सिल्वी ने कांड किए थे, अब उसका कॉन्सिक्वेंसेस झेलना होगा इनको। ही रूमेंस के मरने के बाद सब कुछ हिल चुका है, पूरा मल्टीवर्स बिखर चुका है। लोकी टाइम स्लिपिंग कर रहा है, जो रैंडमली किसी भी टाइम और प्लेस पे जा रहा है। लोकी अनप्रेडिक्टेबल मल्टीवर्स पे सफर करेगा, जो कहाँ पर ले जाएगी उसको भी नहीं पता। नए थ्रेट्स आएंगे, नए एलाइज मिलेंगे, लेकिन उसके लिए भी एक्सपीरियंस बहुत नया होगा, और हमारे लिए भी। खैर यह सीरीज 6 अक्टूबर को आएगी, और 6 अक्टूबर से 6 एपिसोड लगाओगे तो भाई 10 नवंबर तक ही चलेगी। और तुम जानते हो 10 नवंबर को द मार्वल्स आ रही है। मार्वल बहुत चंटे ऐसी डेट पकड़ता है कि तुम वहीं आके फंस जाओगे। खैर दुख एक ही बात का होता है, जो एक एपिसोड करके डालते हैं हफ्ते में। खैर देखा जाए तो लोकी की सीरीज इंतजार करवाए तो चलता है, क्योंकि भाई तुमको ये पता है कि लोकी का माल अच्छा तो होगा, और तुमको अगले एपिसोड में और बढ़िया माल देखने मिलेगा, तो एक उम्मीद लगी होती है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। खैर भाई लोकी सीजन 2 के बाद मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि भाई डेडपूल और वुल्वरीन कैसे एंट्री लेंगे, मतलब इस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में वो कैसे फिट होंगे, भाई वो चीज देखने लायक होगी, और उसके लिए भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। खैर भाई तुम बताओ तुमको ये ट्रेलर कैसा लगा। खैर मैं जानता हूँ तुमको अच्छा तो लगा ही है। खैर अगर तुम पे और टाइम बचा है तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, जो कि यहाँ पर आ जाएगी। तो भाई मिलते रहेंगे।